नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। क्या हाल है? गुरु कैम एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आप देख रहे हैं गुरु कैम एकेडमी का ऑनलाइन एजुकेशन। मैं आपका अपना अरुण कुमार शर्मा। जो स्टूडेंट इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम आपको पीडीएफ मिल जाएगी हर टॉपिक की, ठीक है। नहीं, बुक्स की पीडीएफ भी मिल सकती है, मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और गूगल प्ले पे अपनी ऐप है, उस ऐप में आप टेस्ट सीरीज के लिए आप गूगल प्ले ऐप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबरों पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गुरु कैम एकेडमी के जो वेबसाइट है वहाँ जाके आप हमें देख सकते हैं, ठीक है। आज इस वीडियो में हमें GIOC के बहुत से टॉपिक को डिस्कस करना है। जैसे पहले टॉपिक की अपन बात करते हैं तो लैटिस एनर्जी की बात करेंगे अपन, लैटिस एनर्जी, ठीक है। सेकंड जो होगी आपकी वो होगी सोल्यूबिलिटी, सोल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी। तीसरी जो होगी वो होगी आपकी सोल्यूबिलिटी, कि आप किस प्रकार से सोल्यूबिलिटी का डिटर्मिनेशन करोगे। और नेक्स्ट है थर्मल स्टेबिलिटी। ये चार टॉपिक अपन को इसमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत काम के हैं क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं GIOC के वो यहीं से आते हैं। छोटे मोटे क्वेश्चन जो बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन लैटिस एनर्जी से। तो ध्यान रखिए, जो लैटिस एनर्जी है वो मैंने थर्मोडायनेमिक्स में भी आपको बताई थी। लैटिस एनर्जी जो है वो दो प्रकार से अपन जस्टिफाई करेंगे इसको। एक लैटिस एनर्जी जस्टिफाई होगी वो होगी फॉर्मेशन के हिसाब से, है ना। लैटिस एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन आप बोल सकते हो, एक लैटिस एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन बोल सकते हो, ठीक है। नहीं है डिसोसिएशन लैटिस एनर्जी और एक फॉर्मेशन लैटिस एनर्जी। तो अपन क्या करेंगे, दोनों की एनर्जी पढ़ लेते हैं अपन। ये है द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट released during the formation of 1 mole ionic crystal, 1 mole ionic crystal from its corresponding gaseous ions, gaseous cation एंड एनाइन आप बोल सकते हैं ये आराम से। जैसे आपको NaCl का क्रिस्टल बनाना है तो Na आपको गैसियस लेना पड़ेगा, Na प्लस, और Cl माइनस भी आपको गैसियस लेना पड़ेगा। देन आपका बनेगा NaCl सॉलिड। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी डेल्टा HF फॉर्मेशन की कहलाएगी ये एंथैल्पी। लेकिन इसको अपन लैटिस एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन? लैटिस एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, लैटिस एनर्जी, ठीक है। U से रिप्रेजेंट करेंगे अपन। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन इसकी दूसरी डेफिनेशन। आप इसका अपोजिट कर दीजिए, ठीक है। इसको अपन बोल सकते हैं लैटिस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज required to break, ठीक है, break 1 mole ionic crystal into corresponding gaseous, ठीक है, केटाइन एंड एनाइन। ये आपकी डिसोसिएशन की है, ध्यान रखना।
ठीक है। तो इसमें क्या होगा, NaCl क्रिस्टल को अपन क्या करेंगे बेटा, Na गैसियस में कन्वर्ट करेंगे और Cl- गैसियस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो लेटिस एनर्जी कहलाएगी आपकी। लेकिन ये लेटिस एनर्जी जो है वो आपको अच्छी तरह पता है, ये डिसोसिएशन की लेटिस एनर्जी है। तो लेटिस एनर्जी को अपन दोनों प्रकार से जस्टिफाई कर सकते हैं, फॉर्मेशन की और डिसोसिएशन की। क्लियर है। अब जो लेटिस एनर्जी का डिटर्मिनेशन है वो ध्यान रखना आपको दो प्रकार से करना पड़ेगा। एक तो आपका है एक्सपेरिमेंटल और एक है थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल में दो इक्वेशन आएंगी, अभी चर्चा करेंगे, पहले एक्सपेरिमेंटल कर लेते हैं अपन। ठीक है। तो पहला आ गया एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ लेटिस एनर्जी। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। ये दिया जाता है बोन हेबर साइकिल से। बोन हेबर साइकिल बताया हुआ है। ये बोन हेबर साइकिल पूरी तरह हेस लॉ को फॉलो करेगा। किसको करेगा? हेस लॉ को फॉलो करेगा। इसलिए एक बार थर्मोडायनेमिक्स का, थर्मोकेमिस्ट्री का वीडियो देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जैसे Na प्लस है और आपका है हाफ Cl2, ये बनाएगा NaCl सॉलिड। आप समझना बात इसको। और यहाँ पे एनर्जी होगी डेल्टा एच फॉर्मेशन होगी। ठीक है। इस डेल्टा एच फॉर्मेशन को ही अपन को कैलकुलेट करना है कि ये डेल्टा एच फॉर्मेशन कितनी होगी। तो सबसे पहले जो है अपन ने लिया है वो ये है कि भाई ये जो बनेंगे, आपको पता है कि डायरेक्ट सॉलिड नहीं बना सकता, इसको गैसियस फेज में जाना पड़ेगा। ये आयनिक क्रिस्टल है तो आयनों से ही बनेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं बेटा, देखना इधर आराम से। सबसे पहले स्टेज में अपन इस सोडियम को गैस में कन्वर्ट करते हैं। देखो आपका Cl2 चेंज नहीं होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी उसको अपन बोलेंगे डेल्टा एच सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे बेटा? सब्लिमेशन एंथैल्पी बोलेंगे। दूसरी जो है वो अपन इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? एक इलेक्ट्रॉन अपन इसमें से निकालेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो ये कहलाएगी आयोनाइजेशन। ठीक है। क्या कहलाएगी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। तो Na+ बनेगा गैसियस में और हाफ Cl2 एज इट इज रहेगा। ठीक है। अब क्या करना है अपन को, इस Cl2 को Cl में कन्वर्ट करना है। देखो इधर Na+G प्लस यहाँ पे आ गया Cl_G। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी लगी? यहाँ पे लगी डिसोसिएशन एनर्जी, डेल्टा एच डिसोसिएशन। तो ये जो है एक मोल के लिए होती है डेल्टा एच डिसोसिएशन, और यहाँ पे अपन आधे मोल के लिए कंसिडर करेंगे क्योंकि आधे मोल को डिसोसिएट करवाएंगे। उसके बाद ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था, वो यहाँ पे गेन होएगा। और ये जो है NaCl-G। क्लियर? यहाँ पे लगेगी आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर? और यहाँ पे लगेगी डेल्टा एच यू, लेटिस एनर्जी। या आप लेटिस लिख दो यहाँ पे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लिख दूँ? लेटिस लिख दो। क्लियर है? तो इस प्रकार से अपन लेटिस एनर्जी का डिटरमिनेशन कर सकते हैं। अब देखिए आप कैसे करते हैं इसको। तो हमारे पास एनर्जीज का कुछ ऐसा आया है। ठीक है। अब इसके ऊपर 2 टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। कितने टाइप के आएंगे क्वेश्चन? एक तो आपको क्या है, डायरेक्ट इक्वेशन पूछेगा। डायरेक्ट इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में अपन को एनर्जी को पॉजिटिव नेगेटिव बतानी पड़ेगी। क्या बतानी पड़ेगी? जैसे इसको मैं S बोल दूं, इसको I बोल दूं, इसको डिसोसिएशन D बोल दूं। ठीक है बेटा, D/2। इसको मैं बोल देता हूँ EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसको बोल देता हूँ U लेटिस एनर्जी। तो अपने पास डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या बनेगी बेटा? S+I प्लस D/2 और माइनस EA और माइनस U। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। माइनस क्यों लिया है? जो एनर्जी रिलीज होती है उसके लिए माइनस, जो एब्जॉर्ब होगी उसके लिए प्लस। बट न्यूमेरिकल के लिए आपको ये लेनी है। तो न्यूमेरिकल जब भी आएगा वैसे घबराना नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव करके देगा वो। तो अगर न्यूमेरिकल के लिए आपको लेनी है तो आपको ऐसे की ऐसे प्लस लिखनी है, इसको दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, वो सारी एनर्जी देगा आपको।
क्या देगा, प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना अपनी तरफ से, ठीक है। तो यहाँ से अपन लेटिस एनर्जी का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, इनको इधर ले जाना, लेटिस एनर्जी जो है आपकी डिटरमाइन हो जाएगी। क्लियर है। अब कुछ एग्जांपल्स और ले रहे हैं अपन, ठीक है कि नहीं है, और एग्जांपल अपन ले रहे हैं, और एग्जांपल में आपको आइडिया लग जाएगा किस हिसाब से, जिसको इक्वेशन सेट करना आती है वो आराम से कर सकता है। अब हम देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है। तो MgS, ठीक, ½ O2 और MgO, ये सॉलिड बन गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे जो एंथैल्पी लगी है वो अपनी कौन सी है बेटा, फॉर्मेशन की, कौन सी है, ये देखो डेल्टा H फॉर्मेशन, ये अपन को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो कैलकुलेट होगी वो अदर डाटा से होगी, वो चेक कर लेते हैं कौन कौन से डाटा हो सकते हैं। जैसे अपन कॉमनली लेके चलेंगे बेटा, इंडिविजुअल लेके जाने में कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले Mg गैस में कन्वर्ट होएगा, तो यहाँ पे सब्लिमेशन लगेगी, आपका ½ O2 ही रहेगा। फिर Mg से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, Mg प्लस, ठीक है, 2 + 1 + 2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो आप। वो समझाऊंगा अभी मैं कि भाई किस हिसाब से न्यूमेरिकल आते हैं। तो यहाँ पे मैं I की बात कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, I की बात कर लेता हूँ, ठीक है। या फिर मैं लिखूंगा I1 + I2। क्लियर है, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। I1 I2 दोनों लिख लो, चाहे I लिख लो। अभी समझाऊंगा कब I1 कब I2 आपको यूज में लेना है, क्योंकि ये स्टेप वाइज भी हो सकती है और एक साथ भी हो सकती है। देखो इधर 1/O2 आपका लगा हुआ है अभी भी। अब आपको क्या करना है, डिसोसिएशन एनर्जी लेनी है यूज में। तो ये D/2 आ गया। Mg + 2 गैसियस में कन्वर्ट हो चुका है, जो अपन चाह रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं हुआ है, ठीक है, डिसोसिएशन हो गया। उसके बाद में हम यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेंगे ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 2E या फिर मैं करूँगा EA। ढंग से समझना मैं क्या कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल बहुत इसके कंफ्यूजन वाले आते हैं, लेकिन अपन थोड़ा सा ढंग से करेंगे तो ये हो जाएगा मामला। गैस और यहाँ पे ये लेटिस एनर्जी। क्लियर। तो सबसे पहले अपन काम करते हैं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसका चेक कर लेते हैं कि भाई इक्वेशन का क्या क्वेश्चन आएगा। तो डेल्टा H फॉर्मेशन जो है S + I1 + I2, क्योंकि I1 I2 अलग अलग होंगी, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है या आयोनाइजेशन एनर्जी, दोनों अलग अलग होंगी, है ना। D/2 आएगा, 2E आएगा, यहाँ पे EA और EA1 भी आ सकता है, ठीक है कि नहीं है, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ EA1, और ये तो आएगा EA1 तो प्लस आएगा, और EA2 जो है वो माइनस आएगा, ध्यान रखना इसका। क्लियर है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो एक बार मैं इसको साफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि पहली वाली जो EA है, EA1, वो नेगेटिव होती है, और दूसरी वाली EA जो होती है वो क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। 2 इलेक्ट्रॉन एक ही एटम को जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। और उसके बाद अपन क्या करेंगे बेटा, यहाँ से -U, लेटिस एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होती है। तो ये इक्वेशन अपनी बनेगी इक्वेशन के हिसाब से। अब न्यूमेरिकल के हिसाब से कैसे चलेंगे, तो देखो न्यूमेरिकल के हिसाब से बात कर लेते हैं। फॉर न्यूमेरिकल पर्पज, तो आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल जो है वो 2 प्रकार के आएंगे। न्यूमेरिकल भी 2 प्रकार के आ सकते हैं, ठीक है। पहला है विद 1 IP और 1 EA वैल्यू। इन दोनों की वैल्यू एक एक आएगी, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है। एक एक आए तो आपको डायरेक्ट जो अपनी इक्वेशन है वो यूज में लेनी है। कौन सी लेनी है, देखो डेल्टा HF, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव देगा न्यूमेरिकल में, घबराना नहीं है आपको। SIE जो दे रखी है वो ले लो, उसमें दिमाग नहीं लगाना, न डबल करना न ट्रिपल करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। D/2 नेक्स्ट है आपका, D/2 के बाद में क्या आएगा, EA, उसमें भी डबल ट्रिपल कुछ भी नहीं करना, जो दे रखी है वो उसने सारी एस्टिमेट करके दी है, ठीक है, +U। इससे आप निकाल सकते हो क्या, फॉर्मेशन, लेटिस एनर्जी निकाल सकते हो यहाँ पे। अगर आपको दे रखा है न्यूमेरिकल में विद 2 IE वैल्यू और 2 EA वैल्यू, दोनों जो है अलग अलग वैल्यू दे रखी है, तो आपको डेल्टा HF कैसे निकालना है, सब्लिमेशन IE फर्स्ट + IE2, ठीक है, D/2 EA फर्स्ट
जो भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन होगा वो लगा के देगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। तो आपको वो अपने हिसाब से सेट कर लेना है फिर बाद में न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो रहा है भाई, दो न्यूमेरिकल सेट हो रहे हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, कैल्शियम क्लोराइड का आपको फॉर्मेशन करना है। तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन जो होगा वो कैल्शियम सॉलिड और Cl2 गैस से होगा। तो इसको करके देखना, बहुत ईजी है। मैं इसकी इक्वेशन देख रहा हूँ, मैं आंसर के रूप में दे रहा हूँ, आप इसको चेक कर लेना। अगर कोई डाउट आए तो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक है नहीं है। तो सबसे पहले डेल्टा एच फॉर्मेशन की बात करेंगे अपन, ठीक है। तो पहले तो आएगा सब्लिमेशन, नेक्स्ट आएगा IE1 IE2, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है अलग अलग आए, एक साथ भी दे सकता है, ठीक है नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है वो आपका आएगा D आएगा इस बार, क्योंकि अपन को 2 Cl चाहिए, और यहाँ पे 2 EA आएगा, क्लियर है। अब इस केस में क्या है, एक EA दिया हुआ रहेगा तो अपन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग एटम की EA है। काहे की है बेटा, अलग अलग एटम की EA है, ध्यान रखना, दिमाग में फिट कर लेना। अगर न्यूमेरिकल में एक IE आ रहा है तो चलेगा, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए आपकी इक्वेशन यही बनेगी, ठीक है। सब्लिमेशन प्लस एक जगह लिख दी मैंने D, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो दे रखी है आपको वो 2 से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि यहाँ पे एटम ही 2 हैं। आप जब करोगे एटमों को तो कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है नहीं है। तो आ गया आपका, अब क्या बचता है आपका, वो लैटिस एनर्जी बचती है, तो लैटिस एनर्जी आ जाएगी। तो ऐसे घबराना नहीं है बिल्कुल, अलग अलग एटम है। वहाँ पे हमने क्या किया था बेटा, पिछले वाले एग्जाम्पल में देखो आप, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम को दिए थे, इस ऑक्सीजन एटम को। नहीं समझ में आई बात? तो ऑक्सीजन एटम को अगर अपन एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो O- में कन्वर्ट होएगा पहले तो, फिर O-2 में कन्वर्ट होएगा। तो ये 2 प्रोसेस हो गई एक ही एटम में, तो इन दोनों की कलेक्टिवली दे सकता है वो, ठीक है नहीं है। जैसे इसमें दे रही 1 EA, लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, एक Cl अलग है, एक Cl अलग है, दोनों Cl आयन कन्वर्ट होंगे तो इसकी EA और इसकी EA, इसलिए हमेशा इसकी EA जो है वो 2A कहलाएगी आपकी, ठीक है कि नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे बच्चे गलती करते ही करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ SN सॉलिड और O2 गैस। SnO2 को बनाइए आप, कहीं को बनाइए, SnO2 सॉलिड को। तो डेल्टा HF जो है इसकी कैसे दी जाएगी बताओ, देखिए मेरे को, ठीक है। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो सब्लिमेशन है, और फिर IE1 IE2 IE3 IE4, यहाँ पे 4 है, ठीक है। या फिर एक वैल्यू से भी काम चला सकता है वो, ऐसे एक बड़ी वैल्यू दे देगा कलेक्टिवली, है ना, उससे भी काम चला सकता है। नेक्स्ट है, आपको अच्छी तरह पता है पूरा ऑक्सीजन O2 ही काम में आ रहा है। क्या काम में आ रहा है, O2 ही काम में आ रहा है। तो O2 काम में आ रहा है, तो यहाँ पे अगर अपन देखें, इसको अलग करें तो -2 + 4, तो ये कैसे होएगा कि इसके ऊपर -4 आ जाए, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीजन एटम को अपन करना है, तो ये डिसोसिएट कर दिया। उसके बाद में अपन को क्या करना है, देखो इधर डिसोसिएशन कर दिया हमने, EA1 और EA2 2 ले लिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम है, और फिर उसके बाद लैटिस एनर्जी, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो है 2 EA से ही काम चलेगा। आपको 2 EA दिए हुए मिलेंगे, ठीक है नहीं, 2 EA दिए हुए मिलेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला काम मिलना है आपको। और एक EA दिए हुआ मिले तो उसको 2 से गुणा करना है। अब यहाँ पे भी 2 से गुणा होगा, यहाँ पे भी 2 से गुणा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन एटम ही 2 है आपकी। देखो O- और O-2, ठीक है। यहाँ पे EA1 और यहाँ पे EA2। अब दूसरा ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन O-1 O-2, यहाँ पे EA1 और EA2 आएगा, तो 2 तो EA1 लग गई यहाँ पे, और 2 ही EA2 लग गई। देखो दिख रहा है आपको साफ साफ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिफेंस हो जाना यहाँ पे आके, आप अगर एक EA रहे तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एटमों की संख्या अपने पास 2 है। 2 EA दे रखा है तो उनको जोड़ो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, वो आपका EA की एक्चुअल वैल्यू देगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन जो चेक कर लेते हैं वो कर लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये आपको खुद करना है, इसकी इक्वेशन मैं सेट नहीं करूँगा। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है, एल्यूमिनियम सल्फेट और 3/2 Cl2 से, गैसियस से, AlCl3 को आपको
बनाना है, ठीक है। इसकी डेल्टा एच एफ की आपको इक्वेशन निकालनी है। कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना मेरे को कि इसकी क्या होगी। नेक्स्ट अपन चेक कर सकते हैं, वैसे के एफ की चेक कर सकते हैं, के सॉलिड, ठीक है, 1/2 एफ गैस, और ये के एफ जो है आपका सॉलिड बन गया। तो यहाँ पे ये वाला भी आपका खुद के लिए है, होमवर्क है, ये चेक कर लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट जो देखो आप, वो अपन एक प्रोटॉन एफिनिटी का देख लेते हैं। किसका देख लेते हैं? प्रोटॉन एफिनिटी का। देखिए अब हम प्रोटॉन एफिनिटी को डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड अपन बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? अमोनियम क्लोराइड। तो ये देखो अमोनियम क्लोराइड आपका बन गया है, जिसमें अमोनियम आयन है और क्लोराइड आयन है, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा एच जो है अपन को डिटरमाइन करना है, इसका डिटरमाइन करना है। तो इसमें सबसे पहले जो अमोनिया है वो डिसोसिएट नहीं होगा, अमोनिया एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो आपने कौन सी एनर्जी दी? डिसोसिएशन एनर्जी दी, जिससे ये H और Cl बन गया। अब अमोनिया H का क्या करेगा? इसको H+ चाहिए, तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे H के लिए। तो अमोनिया आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है, H+ बनेगा, Cl आपका एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे ये जो प्रोटोन है ये ले लेगा, क्योंकि लोन पेयर होता है। तो यहाँ पे एनर्जी लगी वो प्रोटोन एफिनिटी। क्या लगी? तो प्रोटोन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है रिलीजिंग एनर्जी है, ठीक है, ये रिलीज होती है जस्ट लाइक लेटिस एनर्जी। तो यहाँ पे ये अमोनियम बन गया है और अभी Cl आयन ही है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा Cl के पास, और ये बनाएगा Cl आयन। तो अमोनियम प्लस Cl आयन दोनों गैसियस है, और ये जो बनेंगे वो लेटिस एनर्जी को देंगे। तो यहाँ पे एनर्जी चेक कर लेना एक बार, ये E है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वाला ही सेट कर रहा हूँ मैं, बाकी का आप देख लेना इक्वेशन वाइज, ठीक है। पहले इक्वेशन वाइज देख लेते हैं। देखो सबसे पहला जो है नंबर 1, डेल्टा एच एफ आप निकालोगे तो डिसोसिएशन HCl की प्लस ये H का आयनाइजेशन एंथैल्पी माइनस प्रोटोन एफिनिटी माइनस EA, ठीक है, और माइनस U, इस प्रकार से। और न्यूमेरिकल आप जब करोगे तो देख लो, इस सबको प्लस लिखना है न्यूमेरिकल के लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, कुछ न्यूमेरिकल है जो मैं करवा रहा हूँ आपको, वो देखो कौन कौन से हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल ये है जिसमें NaCl की लेटिस एनर्जी को पूछ रहा है वो, ठीक है। आपको फॉर्मेशन दी हुई है, आयोनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, सब्लिमेशन दी हुई है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी दी हुई है और डिसोसिएशन दी हुई है। जो फॉर्मूला मैंने बताया उस हिसाब से चलना है। इसका आंसर ये आना चाहिए, आप कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। नहीं आ जाना चाहिए, नहीं आए तो मैं आपको अगले जो वीडियो होगा उसमें बता दूंगा। इस वीडियो में मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके बता देना कि ये आया कि नहीं आया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पूछ रहा है, फॉर्मूला वही लगाना है, कोई चेंजेस नहीं करना, ध्यान रखना, ठीक है। इधर से उधर केवल ट्रांसफर करके आपको न्यूमेरिकल निकालना है। इसका आंसर ये आना चाहिए, देख लेना। और लेटिस एनर्जी SnO2 की पूछी हुई है, सारे डाटा दिए हुए हैं, फॉर्मेशन दिया हुआ है, सब्लिमेशन, डिसोसिएशन दिया हुआ है, IE दिया हुआ है। देखो IE की वैल्यू बहुत बड़ी दी हुई है, इसका मतलब जितनी भी IE है उसका सम दिया हुआ है यहाँ पे। ये सारे का सारा क्या है? सम है। इसलिए एक ही डाटा है, इसको 4 से गुणा नहीं करना है, पहले कह रहा हूँ मैं, कहीं 4 से गुणा कर दो, इस सारा का सारा एक साथ दे दिया डाटा इसमें चारों का, क्लियर है। इसलिए अकेली वैल्यू को यूज में लेना है। अब ये जो EA है ये 2 की दी है आपको, एक तो O से O-1 की दे दी और एक दे दी O से O-2 की, ठीक है। लेकिन 2 एटम है इसलिए ये 2 से मल्टीप्लाई होगी। इसकी इक्वेशन सेट करके बताई हुई है अपन को, मैंने पीछे देख लेना। इसका आंसर ये आना चाहिए लगभग, क्लियर है। अब देखो अपन जो डिटर्मिनेशन करेंगे इसका, वो करेंगे थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन। तो थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन के लिए अपने पास 2 इक्वेशन है। एक इक्वेशन कहलाती है बॉर्न लिंडे इक्वेशन, एक कहलाती है कपुत्स्की रिएक्शन, ठीक है। इक्वेशन दोनों इक्वेशन है, एक ही तरह के फंडे हैं, दोनों इक्वेशन की एक ही तरह की चीजें हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो मैं प्रीफर करता हूँ वो इक्वेशन ये प्रीफर करता हूँ, फिर भी अपन को दोनों को ही लेना है। अब अपन को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन कौन क्या क्या है। देखो चलते हैं अपन एक एक चीज स्टार्ट करते हैं, किसमें क्या है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं Na जो है वो अवोगाद्रो नंबर है। ये जो Z+ है वो कैटायन पर चार्ज है, Z- है वो एनायन पर चार्ज है। E चार्ज है, चार्ज का मतलब पता ही है आपको, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम या 4.8 × 10⁻⁻10 ESU। कल चर्चा की थी ना अपन ने डायपोल में, ठीक है।
और जो आपका और क्या है, एम जो है मोडुलम कांस्टेंट है। क्या है बेटा, मोडुलम कांस्टेंट है। इस मोडुलम कांस्टेंट को अपन कैसे देखेंगे कि भाई मोडुलम कांस्टेंट किसका होता है। तो ध्यान रखना, जनरली मोडुलम कांस्टेंट जो होता है, मोडुलम कांस्टेंट जो होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो ज़्यादा है उसका मोडुलम कांस्टेंट भी ज़्यादा होता है। जैसे सीजीएम क्लोराइड है, ठीक है, वहाँ पे 8:8 होता है। ये सॉलिड स्टेट में पता लगेगा आपको। NaCl होता है उसमें 6:6 होता है। जिंक सल्फाइड में होता है वो 4:4 होता है। तो मोडुलम कांस्टेंट सबसे ज़्यादा किसका है, इसका है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या मतलब इनका बताने का, ठीक है, फिर भी अपन कर लेते हैं। ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ये कैटाइन की रेडियस है, ये एनाइन की रेडिएशन, और ये बोन एक्सपोनेंट है। क्या है ये, बोन एक्सपोनेंट। देख लेना क्या है, बोन एक्सपोनेंट, ठीक है। तो बोन एक्सपोनेंट जो होता है वो जो अपने पास कैटायन एनायन है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कि हीलियम के लिए बोन एक्सपोनेंट का 5, हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन के लिए 5 होता है। नियोन के कॉन्फ़िगरेशन अगर आता है तो 7 होता है। ऑर्गन का आता है तो 9 होता है। क्रिप्टोन का आता है, किसका, क्रिप्टोन का आता है तो 10 होता है। जिनोन का आता है तो ये 12 होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जैसे NaCl क्रिस्टल की बात करें अपन, ठीक है, तो Na+ और Cl आयन, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें नियोन का है एक्चुअल में, ठीक है। आउटर मोस्ट इसका आर्गन का है, चेक कर लीजिए आराम से। अब नियोन के लिए 7, आर्गन के लिए 9, तो बोर एक्सपोनेंट की वैल्यू जो होगी इसकी एवरेज ले लो आप, कितनी आ गई, 8 आ गई, ठीक है। इसी प्रकार सीजीएम क्लोराइड का अपन देख सकते हैं। तो सीजीएम में जिनोन का है, सीजीएम+ में जिनोन का है, और क्लोराइड आयन जो है उसमें ऑर्गन का है। तो जिनोन के लिए 12 लिया है अपन ने, और किसके लिए भाई, ऑर्गन के लिए 9 लिया है। तो ये कितना आ गया, 21/2 = 10.5 आपका बोन एक्सपोनेंट हो गया। तो इस प्रकार से अपन चेक कर लेते हैं इनका बोन एक्सपोनेंट। तो अपने पास जो कंक्लूजन निकल के आया है वो ये आया है, देखना एक बार आप कि अपन इसको कैसे करेंगे कि U इज प्रोपोर्शनल टू Z प्लस प्रोपोर्शनल टू Z माइनस प्रोपोर्शनल टू मोडुलम कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंट, ये जो अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो, ठीक है। रेडियस कैटायन हो चाहे एनायन, ठीक है, 1-1/n या प्रोपोर्शनल टू n, क्योंकि ये वैल्यू जो n की वैल्यू आपकी क्या होगी, बढ़ेगी, तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और ये 1- जो भी वैल्यू है वो बढ़ेगी। तो अपन n के प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। और अपन ऐसे ही बोल सकते हैं नंबर ऑफ आयंस। देखो नंबर ऑफ आयंस, लेटिस एनर्जी नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करती है। कैसे, वो कौन बोल रहा है, वो ये इक्वेशन बोल रही है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस प्रकार से अपन लेटिस एनर्जी को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको ये बताना है कि किसकी लेटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन LiF, LiCl, LiBr और Li, कमेंट बॉक्स में जाके बताइए फटाफट इसका। मैं दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, MgO, MgF2, LiF, ठीक है। तो इसका ऑर्डर आपको दिख रहा होगा, ये आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या, ठीक है। और इसमें क्या आएगा आपका, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा बताओ। देखिए ये तो साइज से हो रहा है भाई, पहला वाला फैक्टर तो साइज से हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है बताओ, देखिए मेरे को, फटाफट बताइए, चार्ज से हो रहा है, ये बिल्कुल सही की बात है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही अपन चेक कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ, किसी की लेटिस एनर्जी अगर ज़्यादा है, लेटिस एनर्जी अगर हाई है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा, हाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का मतलब क्या हो गया कि उसके जो कंपोनेंट आयन है, लेटिस एनर्जी का मतलब होता है कि कंपोनेंट आयनों को अलग अलग करना आपको, ठीक है। और कंपोनेंट आयन अगर अलग अलग होने में दिक्कत देंगे, इसका मतलब लेटिस एनर्जी ज़्यादा है। क्या है, लेटिस एनर्जी ज़्यादा है, इसको तोड़ नहीं पा रहे अपन, इस लेटिस को तोड़ नहीं पा रहे, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो कई बार क्या होता है, लेटिस एनर्जी का क्वेश्चन न पूछकर मेल्टिंग पॉइंट का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे ये वाला है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, अगर आपसे पूछूं कि भाई
इस इनमें से मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो आप बिल्कुल दिमाग लगा लीजिए, साइज और चार्ज दोनों मिलाकर लगाइए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ऑर्डर आएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है हार्डनेस का भी आ जाता है, तो ध्यान रखना लेटिस एनर्जी जो होता है, लेटिस एनर्जी हार्डनेस के भी प्रपोर्शनल होती है। कोई आपसे पूछे कि कौन हार्ड है कौन सॉफ्ट है, जैसे टेक्नीशियम क्लोराइड हो गया आपका, टाइटेनियम क्लोराइड हो गया, बेरियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, हार्डनेस अगर पूछे तो हार्डनेस का ऑर्डर आपका ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चेक कर लेना आराम से। ठीक है, और नेक्स्ट अपन एग्जांपल्स जो चेक करेंगे वो देखो, ये कर लेते हैं NaCl कर लेते हैं, MgF2 कर लेते हैं, AlF3 कर लेते हैं। तो ओबियसली लेटिस एनर्जी का ऑर्डर ये आएगा L3N Li2O और LiF आप चेक करोगे तो लेटिस एनर्जी का ऑर्डर ये आएगा। आप देखो नंबर ऑफ आयंस चेक कर लो, नंबर ऑफ आयंस से हो जाएगा, क्लियर है। और भी अपन एग्जांपल दे सकते हैं इसमें लेटिस एनर्जी के, जैसे मान लो Na3N है, Mg3N2 है और एक Al एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, क्लियर है। तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से हो रहा है, डेफिनेट रूप से कहीं से हो रहा है, ये क्वेश्चन कहीं से हो रहा है बताइए आप, ये चार्ज से हो रहा है, ठीक है नहीं है। यहाँ नंबर ऑफ आयंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने चार्ज है, आपको चेक करना है ये सारा का सारा, क्लियर है। और देखते हैं अपन Be3N2 Mg3N2 C कैल्शियम नाइट्राइड नाइट्राइड लेंगे अपन, स्ट्रोंशियम और एक बेरियम और ले लेते हैं, क्लियर है। अब इसमें आप चेक करोगे सीधा सीधा कंसेप्ट है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कौन सा फैक्टर लग रहा है, साइज वाला फैक्टर लग रहा है। तो इस प्रकार से अपन लेटिस एनर्जी को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर लेटिस एनर्जी डिटरमाइन होगी तो बहुत सारी चीज़ें जो डिटरमाइन हो सकती है, ठीक है। लेटिस एनर्जी में इतना ही है। नेक्स्ट जो अपन देखेंगे वो देखेंगे सोल्वेशन एनर्जी, ठीक है, हाइड्रोजन एनर्जी या सोल्वेशन एनर्जी, ठीक है। देखिए